क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपके पास क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 5, आपको इसमें क्या करना है, इसको डिफरेंस इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है इसमें। ओके, पहले आपने सपोज करें इसे y, क्योंकि आपके पास ये पावर 5 है, आप इसे ओपन नहीं कर सकते। पहले आप इसे y सपोज करेंगे, और जब आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड पावर हो किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, तो हम उस पर चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 5, आपने ये लिख दिया। फिर आप क्या सपोज कर लेंगे, जो भी आपकी ये बेस है, इसको u है, इसको सपोज कर लेंगे, हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1। और जब इसी को जब मैं इसी जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में इसको अगर मैं देखूं, जो मैं सपोज किया है इसको मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ, और यही जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है सपोज होने के बाद ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं u कह रही हूँ, तो u पावर 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका मसला हल हो गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या होगा, हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, du ओवर dx, ये हो जाएगा आपके पास 4x। और जब मैं इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ, dy ओवर du, यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, 5u4। अकॉर्डिंग टू चेन रूल उसका फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला होता है। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, dy over dx is equal to dy divided by du multiply by du divided by dx। ओके, आपके पास dy over du कितना आ रहा है, 5u पावर 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द du over dx, 4x। ओके, अब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, जो आपने u को सपोज किया था, u आप सपोज कर चुके थे, 2x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4x, और इसका जो फाइनल आंसर आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, 20x x स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ पर एक मिनट चेक कर लो। ओके, ये पावर 4 है, यहाँ पर ये पावर 4 हो गया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव किस चीज का है, मैं इसको क्लियरली एक जगह पे लिख देती हूँ ताकि आपको पता है, यहाँ पर आपके पास रिवर्स फंक्शन को डिफाइन करने की रिवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, डेरिवेटिव आपका किसका आया है कि एक मेरे पास क्वेश्चन था, 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 5, इसका जब मैं डेरिवेटिव ले रही थी, डेरिवेटिव लिया, तो ये जो डेरिवेटिव मेरे पास आया ये क्या आया, 20x 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 4, ये मेरे पास आया। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, आप जब आपके पास ये डेरिवेटिव आ चुका है, अब इसमें देख लीजिए, आप इन्होंने बी पार्ट में आपसे क्या कहा है, बी पार्ट में इन्होंने बोला आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए किसका, x 2x स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 dx। अब एज इट इज वो आपको सामने रख के नहीं देंगे कि एज इट इज अगर इसका डेरिवेटिव 20x 2x स्क्वायर माइनस पावर 4 है, तो एग्जैक्टली वो आपको 20 दे देंगे। नहीं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, ये सेम है, डेरिवेटिव आप ऑलरेडी इसका फाइंड आउट कर चुके हैं, आप अपने स्टेप्स दिखा चुकी है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली लिख रही है, आप ऑलरेडी कर चुकी है, ये सब कुछ सेम है। क्या मिसिंग है यहाँ पर, 20 मिसिंग है। अगर यहाँ पर आपके पास 20 मिसिंग है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास 20 मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर 1/20 बाहर लिखूंगी, मुझे यहाँ पर 20 चाहिए, नॉमिनेटर में 20 चाहिए, नो प्रॉब्लम, मैं 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्लियर, जो चीज मिसिंग थी, अगर मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ, देख लीजिए, अगर ये इसका डेरिवेटिव लेने पे मुझे डिफरेंशिएशन करने पे मुझे 20x 2x स्क्वायर माइनस 1 4 मिल रहा है, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रिवर्स है। अगर इसका मेरे पास डिफरेंशिएशन करने पर ये आंसर आ रहा है सेम इक्वेशन का, जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगी, जब मैं इसके सेम इक्वेशन पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगी, तो एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका आंसर मौजूद है। तो यहाँ पर हम उस रूल को अप्लाई करें कि डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, वो एग्जैक्टली सेम रूल यूज करें, और ये होगा आपके पास 1/20
क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। 20 मैं बाहर क्यों लिख रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे 20 मल्टीप्लाई करना था। जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है बैलेंस करने के लिए हम उसको डिवाइड भी करते हैं, तभी मल्टीप्लाई 20 आप यहाँ पर लिख सकती है। आप थोड़ा सा नोट के तौर पे लिख सकती है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किसको करें, 20। अगर कोई नंबर हो तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल को नहीं। कभी भी आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, नंबर को आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा 1/20। और ये पूरा एक्सप्रेशन ये तो इसका डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन था, 2x² माइनस 1 5 का। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, 2x² माइनस 1 पावर 5। दिस इज योर आंसर। क्लियर। यहाँ पर आपके पास हमने क्या करेंगे, दो चीजें हम इस पर रूल अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन। और अगर इसका ये रूल है, इसको अब मैं थोड़ा इजी वे में लेके जाती हूँ, एक ऐसी एग्जांपल करके जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैं आपसे कह रही हूँ मेरे पास एक्स क्यूब है, मुझे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करके बताइए। इसका डेरिवेटिव आपका आ गया 3x²। ओके, अब मैं आपको बोल रही हूँ मुझे डिफरेंशिएशन बताइए किसका, डिफरेंशिएशन बताइए मुझे x² का। मुझे x² का डिफरेंशिएशन, या मैं डायरेक्टली आपको बोलती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ, मैं 3x² का मुझे डिफरेंशिएशन बताइए। आप बोलेंगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव 3x² का, तो ये तो मुझे आंसर मिला डेरिवेटिव का। इसकी मेन इक्वेशन क्या थी, x³ की। डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगी x³ प्लस सी के साथ। अच्छा हाँ, यहाँ सब जगह पे आपका प्लस सी भी लगेगा, इस पॉइंट पर भी आपके पास प्लस सी ऐड होना जरूरी है, प्लस सी के साथ नहीं। और अगर आपको, ये तो मैंने डायरेक्टली बोला है ना, ये मैं आपको डायरेक्टली बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली, मैंने बोल दिया कि आप इसके क्या कर दें, x³ होगा। वरना आप चेक करके देख लीजिए इंटीग्रेशन 3x² का क्या हो सकता है। 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही तो बात है, यही तो बात ये भी कह रहे हैं। आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात तो हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर वो सब एक दूसरे के अपोजिट है तो बात ही खत्म हो गई। आपको अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पास दे दूं जो इजी है थोड़ा सा, x4, इसका आप मुझे डिफरेंशिएट करके बताइए। x4 का डिफरेंशिएट करेंगे, x4 को आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें। एग्जाम्पल है, x4 को आप क्या करें, डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई ऑन x4, योर आंसर विल बी 4x पावर 3। अब मैं आपसे बोलूंगी मुझे इंटीग्रेशन बताइए, किसकी इंटीग्रेशन बताइए, x³ की इंटीग्रेशन बताइए। अभी तो मैं यहाँ पर वर्किंग कर चुकी हूँ, x³ तो आ चुका है मेरा, किसकी वजह से आया, x4 की वजह से आया। लेकिन यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, 4 मिसिंग है। तो मैं यहाँ पर 1/4 4, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x³ dx। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, मुझे पता है ये किसका आंसर है। डेरिवेटिव लेने पे मुझे किसका डेरिवेटिव, x4 का डेरिवेटिव लेने पे मुझे 4x³ मिला था। x4 का डेरिवेटिव लेने पे मुझे 4x³ मिला था। तो अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन लूंगी तो ये मुझे क्या दे देगा, x पावर 4 दे देगा प्लस c के साथ। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी बता सकते हैं। आप डायरेक्टली पे जाइए, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली पे जाइए, इसमें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते जो हम इससे प्रीवियस एग्जांपल थी, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सही है, तो इन्होंने आपको बता दिया कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करना है कि मैं बात सही कह रही हूँ या नहीं कह रही, आप इसको खुद से सॉल्व करके चेक कर लीजिए, साइड पे चेक कर लीजिए मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ, कि यहाँ पे इसका आंसर सही आएगा नहीं। x³ का इंटीग्रेशन मैं चेक करके देख लेती हूँ। x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरी पावर में एक जमा करो, वही पावर नीचे लिखो प्लस, सेम एज इट इज, यही तो बात है। मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो वो रूल अप्लाई कर रही हूँ कि रिवर्स इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपकी 9D कंप्लीट हो गई है।
ये आपकी 90 के क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। ओके।